नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, ये पिंक बॉल को, ये उनकी रीडिंग है। आई एम सॉरी, मुझे रीडिंग अब 2 वीडियोस में बनानी पड़ेगी। मेरा प्लान एक्चुअली एक वीडियो में ही बनाने के लिए था, बट बिकॉज मैं ज़्यादा बोलती हूँ, आपको पता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग करना मुझे पसंद है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या आधा बोलना मुझे पसंद नहीं है। मेरी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है उसकी वजह से। आई एम रियली सॉरी। सो आज का ये वीडियो है आपकी करियर, जॉब और बिज़नेस को लेकर के। आज की रीडिंग रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है, सो इस मोटिव से मत देखिएगा। आज हम पूछ रहे हैं टैरो से कि आपके बिजनेस में, आपके जॉब और करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके जॉब में। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 इनके जॉब और इनके करियर में क्या होगा। काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज दिखी हैं, बट मैं शफल कर रही हूँ अभी। सो पाइल नंबर 2 की जॉब, करियर और उनके बिजनेस में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस और जॉब और करियर में ग्रो कर सकें, उसे इम्प्रूव कर सकें। पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। आई होप ये क्लियरली दिख रहा है आपको। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। आई थिंक अब शायद ज़्यादा क्लियर है। yeah. आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, वाओ, पेशेंस का कार्ड आया है। आज मैं सिर्फ एक ही कार्ड पुल कर रही हूँ। सो पेशेंस का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। इस वाली डेक से भी एक गाइडेंस का कार्ड हम पुल कर रहे हैं। ये गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना है ताकि आपकी लाइफ, आपके जॉब और आपके करियर में आप ग्रो कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ओके ये कार्ड मैं लूँगी नहीं, सिर्फ गिर गया है, बट रीड कर रही हूँ। आई लव माई फूड लव्स मी। शायद आप में से किसी को भूख लगी हो इस वक्त ये रीडिंग देखने के टाइम पे। सो आपके लिए पाइल नंबर 2 यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है ताकि आप अपने जॉब, करियर और आपकी लाइफ में। ये वाला कार्ड गिर गया है यहाँ से, तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ गिर गया था, तो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। और ओके पाइल नंबर 2 द बर्डन, कंपैरिजन। यहाँ ही माइंड रिलेटेड कार्ड्स आ गए हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब भी माइंड के कोई कार्ड्स आते हैं ना, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीरे हो जाती है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप बहुत खुश रहें, मुझे आपकी एनर्जीज अच्छी मिले, आपको मैं एक अच्छी रीडिंग दे सकूँ, एक पॉजिटिव रीडिंग दे सकूँ। ऑफ कोर्स हर टैरो कार्ड रीडर यही सोचती है या सोचते हैं कि उनके जो आप हमारी फैमिली हो तो हम आपको खुशी दें, बट सच्चाई बताना और सही बोलना, सच बोलना एक हमारा फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, तो मैं मेरी आवाज़ धीरे हो जाती है ऐसे कार्ड्स देख करके,
क्योंकि मुझे आपकी तकलीफ़ पता चलती है, मैं आपकी तकलीफ़ को महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मेरी आवाज़ धीरे हो जाती है। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे आया है द सोर्स, अच्छा कार्ड है ये। करेज, वाओ, मेन आर्काना का कार्ड है, वाओ, गुड। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है पेशेंस। सो दोनों ही रीडिंग में आपके लिए 5th नंबर पे मेन आर्काना का कार्ड है। प्रीवियस रीडिंग में भी अगर आप चाहें तो वो रीडिंग भी देख सकते हैं। 5th नंबर पे मेन आर्काना का कार्ड था और बाकी सारी एनर्जीज सॉफ्ट और डल और ऐसी ही थी। तो चलिए बर्डन के कार्ड से शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है ये आपका। आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ डेप्थ्स में हो सकते हैं। बर्डन है आपके ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, आपकी जॉब या करियर में या आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन के अंदर हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, तकलीफ़ में। पेन यानी फिज़िकल पेन नहीं बोल रही हूँ, मगर फिज़िकल पेन हो सकता है शायद कोई बीमार हो घर में और आप उनकी वजह से भी अपसेट हो, परेशान हो। सो आप बहुत ज़्यादा बर्डन एनर्जीज़ के अंदर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सिर पर, आपके पास बहुत सारी चीज़ों का बोझ है। बोझ कहते हैं हम, मैं बोझ कहना पसंद नहीं करूँगी अगर वो फैमिली है तो, मगर अप्रोप्रिएट वर्ड वही है इस वक्त। तो आपके सिर पर बहुत सारी जवाबदारियां हैं, ये सही है, बहुत सारी जवाबदारियां हैं आपके सिर पर, और जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट फील कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपकी कंडीशन है, नेगेटिविटी है आपको, ऑफ कोर्स डेफिनेटली ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को स्पाइन, कमर दर्द, शोल्डर पेन या शोल्डर्स नेक पेन, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पाइन, शोल्डर, नेक पेन, लोअर स्पाइन में कहूँगी, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को। और हेडेक के इश्यूज़ हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आँखों में तकलीफ़ हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। देख लीजिए आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। और बहुत ज़्यादा सिचुएशन आपकी, आप बहुत डल एनर्जीज़ में हो, आप खुश नहीं हो, सैड एनर्जीज़ में हो, आपको तकलीफ़ हो रही है। शायद आप अपनी मन की बात आप अपनी फैमिली में नहीं कह सकते हो, या आप अपने जो आपकी एक्चुअल जो आपकी दिल की जो सिचुएशन है, बातें हैं, जो आपको जो तकलीफ़ है, वो शायद आप में से बहुत सारे लोग उसको शेयर नहीं कर रहे हो। चाहे आप अपनी फैमिली में भी शेयर नहीं कर रहे हो सकता है आपने एक रफ़ आइडिया अपने फ्रेंड्स से कहा हो। बहुत ज़्यादा आप अपनी ये वीकनेस किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो, ऐसा मुझे बर्डन के कार्ड को देख करके लग रहा है। सेकंड कार्ड आया है कंपैरिजन का, ये भी माइंड रिलेटेड कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहे हो, अपने किसी दोस्त के साथ कर रहे हो, या किसी और पर्सन के साथ में, कि उनकी लाइफ में तो इतना अच्छा हो गया, उन्होंने इतना सारा अचीव कर लिया, मैंने नहीं किया, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया है, मुझसे क्या गलती हो गई है कि मेरी लाइफ ऐसी है, इतना स्ट्रेस मुझे मिल रहा है, सामने वाले को देखो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ ग्रो हो रही है, उनकी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी एक तरीके का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और उस कंपैरिजन की वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। 3rd नंबर पे हमारे पास में आया है रिसेप्टिविटी का कार्ड। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को एडवाइस दी जा रही होगी कि ऐसा कर लो, ये चेंजेस अपना लो, उस तरीके से काम कर लो, या ऐसा वैसा कर लो, कुछ शायद आपको बेनिफिट मिल जाएगा या आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी।
ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपको नेगेटिव भी दे रहा हो और आप उनकी नेगेटिविटी को रिसीव कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई और कंपेयर कर रहा हो, पहले तो आप ही करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कंपैरिजन, मगर फैमिली भी हो सकती है ये कहते हुए कि देखो उनकी लाइफ में किसी का एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो उनने अपनी लाइफ में ये अचीव कर लिया है, उनने उनकी लाइफ में ये अचीव कर लिया है, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, क्यों तुम अपनी लाइफ में किसी का सुन नहीं रहे हो। या कोई आपकी फैमिली या आपका कोई नियर एंड डियर वन फैमिली या फ्रेंड तो तकरीबन नहीं दिख रहे हैं, बट हो सकता है आपके दिमाग में कंपैरिजन्स कोई और डाल रहा हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। रिसेप्टिविटी के कार्ड से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, उसमें से बहुत सी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। आप स्ट्रेस रिसीव कर रहे हो सकता है आप कुछ फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं जिनकी बातों को आप बहुत ज़्यादा डीपली, या आप किसी को ऐसा दिखा रहे हो कि उन्होंने आपको कोई एडवाइस दी और आप उनके एडवाइस को फॉलो कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। द सोर्स का कार्ड आया है। देखिए आपने सोच रहे होंगे मैं इतना धीरे क्यों हो गई हूँ रीड करने में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। जैसे कि ये कंपैरिजन का कार्ड आया है ना, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जीज, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है और क्या हो रहा है, इस टाइप की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। एनीवेज, द सोर्स के कार्ड से मुझे ये आपको कहना है, आपको ये गाइडेंस और ये एडवाइस देनी है कि देखिए लाइफ का एक फेज़ है जो इस वक्त चल रहा है, चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं। करेज का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत और मेन आर्काना का कार्ड है। 3 से 6 महीने तक आपके साथ में ये एनर्जीज रहेगी। पहले मैं द सोर्स का कार्ड एक्सप्लेन करूं, बाद में करेज का करूंगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करनी है, ताकत इकट्ठा करनी है, बिकॉज ये एक फायर कार्ड है। तो चीज़ें कैसी होंगी, अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो वो चीज़ें चलेंगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बिज़नेस में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो अभी, या जॉब या करियर में इतना सारा ध्यान नहीं दे रहे हो अभी, क्योंकि आप अपना कंपैरिजन, अपनी लाइफ का कंपैरिजन आप किसी और के साथ में कर रहे हो, और कोई और आपको जो भी एडवाइस दे रहा है आप उस एडवाइस को फॉलो कर रहे हो। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो तो यहाँ पर लोग आपको आकर के सलाह सूचन दे रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। या आप कम देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन लोग आपको सलाह सूचन ज़्यादा देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसे आप रिसीव कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं रिस्क ले लें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लें, थोड़ी चीज़ों को चेंज करके देखें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस तरीके का। डल एनर्जीज़ हैं, इस एनर्जीज़ में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सोर्स, ये जो ताकत है ना, ये आपके अंदर अभी भी है, मौजूद है, पर आपने इस शक्ति को पहचाना नहीं है। क्या है ये शक्ति? ये है हमारी इंटरनल फोर्स, हम सभी के पास में है, आपके मेरे सबके पास में है, लेकिन हम इस शक्ति को ना, इस स्ट्रेंथ को अवॉइड करते हैं क्योंकि हम इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। कहाँ से मिलेगी? आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। जिस सिचुएशन में आप इस वक्त स्टक हैं, परेशान हैं, जो आपकी जॉब और करियर और लाइफ बिजनेस को लेकर के दिक्कत आपको महसूस हो रही है, उसमें आपको चेंजेस थोड़े से लाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपके अंदर इस एनर्जीज़ में, ये कंपैरिजन वाली एनर्जी में से बाहर निकलना है। देखिए कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी और को हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं।
तब हम उनकी, देखिए हम उनका जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो दो तरीके के कंपैरिजन होते हैं। एक कंपैरिजन होता है हमको सामने वाले की कुछ भी चीज़ होती है वो हमको लगती है वाह वाह ये तो बहुत अच्छा है, और एक कंपैरिजन होता है कि वो बेचारा कितना भी अच्छा हो, हम उनके बारे में सिर्फ बुरा सोचते हैं या बुरा बोलते हैं। तो दोनों टाइप के कंपैरिजन है। आपका जो कंपैरिजन है वो मुझे दिख रहा है कि सामने वाले की आपको सिर्फ प्लस 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 दिख रहा है, उनकी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही, क्योंकि सामने वाले ने अपनी नेगेटिविटी छुपा के रखी है। नेगेटिविटी से मेरे कहने का मतलब है कि उनको भी दिक्कत है, उनको भी परेशानियां हैं, वो भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, लेकिन वो अपना स्ट्रेस आपके या किसी और के सामने शायद जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। स्ट्रेस क्या हो गया, आज मैंने आपको बोल दिया कि अरे मेरे साथ ये हो गया, आप क्या करेंगे, दया करेंगे, पिटी खाएंगे मेरे ऊपर कि ओहो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो वो ये आपको बता नहीं रहे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है। आप क्या देख रहे हो, अरे इसका बहुत अच्छा चल रहा है, इसके साथ में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका जॉब तो बहुत अच्छा है, इसकी तो एकदम सेट है लाइफ, करियर इसका इतना अच्छा है, इसका बिजनेस तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आपने सामने वाले व्यक्ति का सिर्फ पॉजिटिव देखा है, उसकी स्ट्रगल नहीं देखी, उनकी तकलीफ नहीं देखी, और उसका कंपैरिजन जो आप कर रहे हो ना, तो आपकी एनर्जीज को आप डाउन कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हो जाने अनजाने। इस चीज़ को बंद करना है, इस चीज़ को छोड़ना है। खुद को अपनी ताकत इकट्ठा करनी है, खुद को अपनी लाइफ में कुछ करना है। दूसरों को देख देख करके, कंपैरिजन करके हम आधा तो खुद ही रुक जाते हैं, ये सोच करके और क्या अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो सोर्स आपको फायर, किस टाइप का फायर बनना है, प्रोडक्टिव फायर बनना है, धगस लानी है, शक्ति लानी है, ताकत लानी है खुद की लाइफ में आते हुए चेंजेस को अपनाने के लिए। यहाँ मैं पेशेंस का कार्ड एक्सप्लेन करूँगी आपको, बाद में 5th नंबर का कार्ड एक्सप्लेन करूँगी। देखिए सिचुएशन थोड़ी सी अभी आपकी लाइफ में टफ है, ठीक है, स्ट्रेसफुल है, पेशेंस रखना है, बहुत हद तक इतना धैर्य बांधना है आपको जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी बांधती है। बहुत सारी, अगर आप एक औरत हैं, अगर एक माँ हैं, तो आप इस बात को 100% समझ सकते हैं, मगर आदमी शायद इस बात को उतना अच्छे से नहीं समझ पाए, बिकॉज़ प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, उसके बगैर नहीं होता। मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की। तो एक प्रेग्नेंट लेडी की लाइफ में फिज़िकल बॉडी से लेकर के उसकी मेंटल बॉडी से लेकर के हेल्थ से लेकर के सब कुछ चेंज होता है, और वो चुपचाप उसको सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है अपने बच्चे के लिए, आपके लिए, बिकॉज़ वो आपको प्यार करती है। एक फैमिली में उसको एक फैमिली मेम्बर चाहिए, बच्चा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हंसी हंसी सहन कर लेती हैं। कितनी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें शायद 8-9 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है, बहुत सारी उनको दिक्कतें होती हैं, पर वो हंसते हंसते फेस करती है उस चीज़ को। क्यों करती है? क्योंकि वो ये जानती है कि आज की तकलीफ़ कल मुझे 9 महीने के बाद में मेरे हाथ में एक प्यारा सा बच्चा देगी। तो वो माँ, वो तकलीफ़, उस पीड़ा की मैं आपको बात कर रही हूँ, वो पेशेंस आपको चाहिए अभी रखने के लिए। सिचुएशंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई हैं और यहाँ से यहाँ भी जाएंगी, यानी चेंजेस आएंगे। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, जो आपको पसंद होगा वो होगा, शायद नहीं होगा, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो हो रही होंगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। द सोर्स, आपको अपनी ताकत इकट्ठा करके, अगर आप लेज़ी एनर्जीज़ में हैं या डल एनर्जीज़ में है, क्योंकि कंपैरिजन और बर्डन से तो आप डल एनर्जीज़ में डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहे हैं, पाइल नंबर 2, ठीक है। इसमें से बाहर निकलना है, ताकत इकट्ठा करनी है, स्ट्रेंथ इकट्ठा करनी है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जो भी लिमिटेशंस आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके अंदर है, आपकी सोच के अंदर वो लिमिटेशंस है, बाहर नहीं है। इसलिए अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, अपनी ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, रास्ते आपको मिलेंगे। करेज का कार्ड आ रहा है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं दोनों, इनफैक्ट सारे इंटरलिंक्ड कार्ड्स हैं। मेहनत करनी है, करेज इकट्ठा करना है। करेज कैसे इकट्ठा करेंगे? ताकत इकट्ठा करने के लिए पहले धैर्य बांधना पड़ता है,
पेशेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। कंपैरिजन करना हमको छोड़ना है, ऊल फिजूल फालतू की नेगेटिविटी को हमें रिसीव करना छोड़ना है, सिर्फ पॉजिटिविटी को रिसीव करना है, नेगेटिविटी को जाने देना है। खुद के अंदर चेंजेस लाने हैं। क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं एग्जैक्टली जितनी आपको करनी चाहिए, या आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं ये सोच करके कि अरे मैंने एफर्ट्स तो पूरे लगा लिए लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको ऑनेस्ट होना है अपने साथ में। ये कुछ लोगों के लिए ही है, कुछ लोग शायद ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, थोड़ा सा धैर्य बांध करके चलें आगे। करेज चाहिए आपको, सभी लोगों के लिए, आप सभी के लिए है ये करेज। आप सबको चाहिए। लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने के चांसेस भी हैं, लेकिन आप वो पड़ाव तभी पार कर पाओगे जब आपने धैर्य बना करके रखा होगा। धैर्य बना करके रखा होगा तो ये जो माउंटेन के ऊपर, आप चट्टान के ऊपर, कभी चट्टान के ऊपर फूल ऐसे उगा हुआ आपने देखा है? बहुत मुश्किल है ना। अब इस फूल ने, इस एक्चुअली फूल तो बाद में उगा है, पहले होता है एक सीड, एक बीज। तो ये चट्टान यानी ये मुसीबतें हैं जो आपकी लाइफ में हैं, आपकी जॉब, करियर और बिजनेस के अंदर है। इस मुसीबत को फेस करने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेंथ, जो आपको इकट्ठा करनी है इस कार्ड से। ये जो कार्ड कह रहा है पेशेंस, कितना पेशेंस चाहिए इस सीड को यहाँ ग्रो करने के लिए। तो इस सीड ने अपनी दृढ़ता से, अपनी हिम्मत के साथ ये चट्टान के बीच में जगह बनाई है और वो सीड ने ग्रो करना चालू किया। तो पहले सीड ग्रो करेगा तो ऑफ कोर्स पहले ही दिन तो फ्लावर नहीं आएंगे, ठीक है ना। फ्लावर तो एंड रिजल्ट है। तो उसने ये जगह बनाई है चट्टान में से। अब आप इस मेहनत को, इस करेज को, इस ताकत का आइडिया लगा लीजिए और ये सोचिए कि ये कार्ड्स आपसे कितना सच कह रहे हैं। पेशेंस कितना रखना है, जैसा एक माँ रखती है 9 महीने, ठीक है। चेंजेस आते हैं लाइफ में ना। मून आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे मून में चेंजेस आते हैं और ये चट्टान में से अपनी जगह बनाता हुआ वो सीड, जो बीज था, वो धीरे धीरे पनपने लगा और बड़ा होने लगा। क्या बड़े होने के लिए एक सीड को इतना इजी होता है चट्टान में से बाहर निकलना? नहीं, कितने करेज और ताकत की ज़रूरत है। सिर्फ एक चीज़ उस सीड ने ये सोची है कि मुझे गिव अप नहीं करना है। एक चीज़ खाली, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गिव अप नहीं करना है। भले मैं कछुए की चाल चलूँ, भले मैं 4 दिन के बाद अपने गोल तक, या मैं 6 महीने के बाद अपने गोल तक पहुँचूँ, लेकिन मुझे गिव अप नहीं करना है। वो करेज और पेशेंस के साथ में उसने, वो सीड ने उगना चालू किया है। धीरे धीरे उसमें से स्टेम भी निकली, उसके रूट्स अंदर, अपने रूट्स उसने गड़ाए ना अंदर। ऐसा नहीं है कि हवा का झोंका आया और सीड में उड़ के गिर गया, नहीं, उसने डीप डाउन सॉइल के अंदर अपने सारे रूट्स, एक क्या बोलते हैं, गिरफ्त बोलते हैं ना उसको, अपने मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करी हैं। तो आपको अपनी जड़ें अपने अंदर मजबूत करनी है, ठीक है। उसके बाद में उसने ग्रो करना चालू किया। तो पहले पत्तियां आई, फिर उसके बाद में फूल भी आए। अब उसका एंड रिजल्ट कितना खूबसूरत है, फूल आ गया है वहाँ पर। यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं? पेशेंस रखिए, एंड रिजल्ट आपके हाथ में जब आएगा बहुत खूबसूरत आएगा। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, गिव अप नहीं करना है। फालतू की कोई टेंशन, जो आपको तकलीफ पहुंचाए और जो आपको स्ट्रेस दे, वो चीज़ों से दूर रहना है। कोई भी ऐसी एनर्जीज़ को रिसीव नहीं करना है जो आपको तकलीफ दे। पॉजिटिविटी रिसीव करनी है। फर्दर गाइडेंस के लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, किसी और से गाइडेंस ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। ये वाला कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ, बोलने की ज़रूरत है। पीस इज़ इन माई पल्स। बोलने की या समझाने की ज़रूरत ही नहीं है इसके बाद में, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। आपने देखा मैंने ये कार्ड शफल करा, गिरा, एक्चुअली ये कार्ड तो गिर गया था मेरे हाथ में, यहाँ साइड में, शायद वो कैमरे से नहीं दिखा आपको, पर ये गिरा था और वो कार्ड, मुझे मन हुआ कि ये इंट्यूशन मेरा बोला कि ये कार्ड उठाओ, इसलिए मैंने उठा करके उसको साइड में रखा है। अब आपको
पीस चाहिए, शांति चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, विश्वास करना है खुद के ऊपर, पेशेंस रखना है आपको खुद के ऊपर। आपके जिसको बोलते हैं ना, नस नस में पीस होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए। अगर आप खुद के साथ में कंपैरिजन करेंगे, हाँ खुद के साथ में ही अगर आप फाइटिंग करेंगे, इतना बर्डन्ड और डल एनर्जीज में रहेंगे, तो फिर हम दुनिया नहीं जीत सकते। फिर इजी चीज़ें भी मुश्किल हो जाती हैं। पर अगर आप पीस में रहेंगे, पीस का मतलब ऐसा नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, पीस का मतलब आलस नहीं है, पीस का मतलब है इतना पेशेंस ले आना अपने अंदर और अपनी चीज़ों के साथ में, अपने आजू बाजू वालों के साथ में, फैमिली के साथ में, वर्क प्लेस के साथ में, आपके बिजनेस के अंदर, आपके करियर के अंदर इतना पेशेंस लेकर के आना, चीज़ों को अच्छे से समझना ऑन अ पॉजिटिव नोट। बर्डन एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, ठीक है। खुद पर वर्क करना है आपको। आपकी जो जिस भी जगह आप इस वक्त स्टक हो, आपको वहाँ वर्क करना है। पीस इज़ इन माई पल्स, याद रखिएगा आप इस बात को। आपकी लाइफ में आगे चेंजेस हैं, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हिम्मत और करेज के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये कार्ड समझाया है और इसी वजह से मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं एक के बदले, क्योंकि मैं इनकम्प्लीट नहीं बोलना चाहती या जल्दी जल्दी में वीडियो को शट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। Please take good care of yourself. Thank you so much. Namaste. Bye-bye.